उस रात जब कैलाश ने बदालपुर की मिट्टी पर कदम रखा, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसके लिए मौत से भी ज्यादा डरावना साबित होने वाला है। कैलाश शहर से अपने गांव बदालपुर लौट रहा था। वजह थी उसके पिता की बरसी। बरसों बाद गांव लौटना एक अलग ही एहसास था। कैलाश नाव में बैठा नदी पार कर रहा था। पिताजी, 1 साल हो गया। बिना आपके ये घर, ये गांव सूना सूना सा लगता है। आज मैं फिर आया हूँ आपकी यादों के साथ। नाव का मांझी लगातार चप्पू चला रहा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से गंभीर था। बाबूजी, रात ज्यादा हो गई है। बदालपुर देर से पहुंचेंगे। गांव में इस समय बाहर रहना ठीक नहीं। क्यों चाचा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस ऐसे ही, पुराने गांव हैं। रातों में बहुत कुछ होता है जो समझ से बाहर है। कैलाश ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हल्का हल्का डरने लगा था। नाव धीरे धीरे घाट पर लगी। कैलाश नीचे उतरा। घाट के चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था। अचानक कैलाश को लगा जैसे पीछे कोई चल रहा है। कौन है वहां? लेकिन पीछे सिर्फ घुप अंधेरा था। कुछ भी नजर नहीं आया। शायद वहम होगा। शहर की भागदौड़ से यहाँ का सन्नाटा जरा अलग लगता है। लेकिन वहीं से उसके डरावने सफर की शुरुआत हो चुकी थी। कैलाश गांव की गली से होते हुए अपने घर की तरफ बढ़ा। गली में सन्नाटा पसरा था। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। घर घर के दरवाजे बंद, जैसे गांव ही सो चुका हो। लेकिन तभी उसे सामने दीवार पर एक काली परछाई हिलती दिखी। कौन है वहां? परछाई धीरे धीरे खिसक गई, जैसे किसी ने अंधेरे में छुपकर उसे देखा और गायब हो गया हो। कैलाश के पैरों में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शांत रह कैलाश, ये बस तेरा वहम है। बस परछाई भर थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था ये सिर्फ परछाई नहीं थी। उस रात कुछ था जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। कैलाश जैसे जैसे अपने पुराने घर के करीब पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। बदालपुर की गलियां आज कुछ और ही कहानियां सुना रही थीं। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर कोई भी कांप उठे। कैलाश पुराने कच्चे रास्ते से होकर अपने घर पहुंचा। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी। घर का आंगन सुनसान पड़ा था, जैसे बरसों से कोई वहां आया ही न हो। पिताजी के बिना ये घर कितना सूना हो गया है। जैसे हंसी बातें सब इस आंगन से कहीं खो गई हों। वह घर का ताला खोलने ही वाला था कि पीछे से अचानक आवाज आई। कैलाश, तू आ ही गया। कैलाश ने पलटकर देखा। वहां खड़े थे मदन चाचा, पिताजी के पुराने दोस्त। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें गहरी और थकी हुई, और शरीर पर फटी हुई सफेद धोती। अरे मदन चाचा, आप? मैंने सोचा था आप शहर चले गए होंगे। शहर? नहीं बेटा, मैं तो यहीं हूँ। गांव कभी छोड़कर नहीं गया। मदन चाचा की आवाज में कुछ ऐसा था जो कैलाश को बेचैन कर रहा था। तेरे पिताजी बहुत नेक इंसान थे कैलाश, लेकिन उनकी मौत के बाद से इस गांव पर अजीब साया छा गया है। साया? किस तरह का साया? तेरे पिताजी की मौत बरसात की उस रात हुई थी ना, उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को लोग दीवारों पर चलती परछाइयां देखते हैं। खेतों में काम करने वाले कहते हैं कोई अनजान आवाज उन्हें पुकारती है, और कई तो ऐसे भी हैं जिन्हें आधी रात किसी ने थपथपाकर उठाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कैलाश के गले में सूखापन सा आ गया। लेकिन चाचा, ये सब तो बस लोगों का वहम भी हो सकता है। नहीं कैलाश, यह वहम नहीं है। इस गांव में कुछ ऐसा है जो मरने के बाद भी चैन से नहीं सो पाया, और शायद ये सब तेरे पिताजी की मौत से ही जुड़ा हुआ है। कैलाश हैरान रह गया। उसे याद आया बरसात की वही रात जब पिताजी मोहन को खाना देने गए थे और वापस लौटते समय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई थी। उसके मन में सवाल उठा, क्या उस हादसे के पीछे कोई रहस्य छुपा है? चाचा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सब कह नहीं सकता बेटा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, तेरे पिताजी की मौत साधारण नहीं थी। कुछ था जो उन्हें उस रात तालाब तक ले गया, और वही आज भी इस गांव में भटक रहा है। कैलाश की रूह कांप उठी। आंगन के चारों तरफ हवा तेज होने लगी।
और अचानक कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। ये क्या हो रहा है? ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा कैलाश। आज रात अगर तू जागा रहा तो तुझे भी सब दिखेगा। वो साये, वो आवाजें और वो मेहमान जो आधी रात को ही आते हैं। कैलाश को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। उसने मदन चाचा की आंखों में देखा। वहां सिर्फ अंधेरा था, गहराई थी और ऐसा रहस्य जिसे कैलाश अभी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। उस रात बदालपुर का हर कोना जैसे कोई राज जो छुपाए बैठा था। कैलाश को लगता रहा कोई है जो उसे देख रहा है, और ठीक आधी रात को वो राज्य उसके सामने आने वाला था। मदन चाचा से बात करने के बाद कैलाश घर के अंदर चला गया। दीवारें पुरानी थीं, छत से टप टप पानी टपक रहा था। उसने दिया जलाया और चारपाई पर बैठ गया। आज का दिन बहुत लंबा रहा, लेकिन मदन चाचा की बातें दिमाग से निकल ही नहीं रही। क्या सच में पिताजी की मौत के पीछे कोई राज है? वो सोच ही रहा था कि अचानक खिड़की के बाहर से फुसफुसाने जैसी आवाज आई। कैलाश, कैलाश। कौन है वहां? लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया वहां खड़ी हो। कैलाश ने दरवाजा खोला और बाहर झांका। गली एकदम सुनसान थी, लेकिन दूर मंदिर की तरफ से कई परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती दिखीं। ये कौन लोग हैं? वो कोई इंसान नहीं थे, वो काले साए थे। उनके चेहरे नहीं थे, बस अंधेरा, लेकिन उनके हाथ इंसानों जैसे थे। कैलाश पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजे पर अचानक मदन चाचा आ गए। डर मत कैलाश, ये गांव के ही लोग हैं, लेकिन ये अब दिन के उजाले में नहीं दिखते। ये आते हैं सिर्फ आधी रात को। क्या ये सच में गांव वाले हैं? हाँ बेटा, तेरे पिताजी की बरसी है ना, आज सब आए हैं। तेरे पिता को गर्व है तुझ पर, इसलिए ये सब तुझसे मिलने आए हैं। कैलाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या करे। इसी बीच काले साए घर के आंगन तक पहुंच गए। उनकी चाल धीमी थी, पर हर कदम के साथ जमीन कांपती सी लग रही थी। जगदीश का बेटा, बिल्कुल अपने पिता जैसा। ये सुनकर कैलाश की आंखें भर आईं। उसने अपने बैग से कपड़ों का बंडल निकाला, वही कपड़े जो वो गरीबों में बांटने के लिए लाया था। ये सब पिताजी के नाम पर है। काले साए एक एक कर आगे आए। उनके हाथ इंसानों जैसे थे, लेकिन चेहरे अब भी स्याह अंधेरे से ढंके थे। कैलाश ने कांपते हाथों से कपड़े उन्हें थमाए। हर साया कपड़े लेता और धीरे से कहता, तेरे पिताजी जैसा बेटा, गांव की लाज रखी तूने। कैलाश का दिल धड़कता रहा, लेकिन अजीब तरह की तसल्ली भी महसूस हुई, जैसे पिताजी उसके साथ खड़े हों। तभी पीछे से एक और आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसके पिताजी की थी। कैलाश, तूने मेरा अधूरा काम पूरा किया बेटा। अब मेरी आत्मा चैन पाएगी। पिताजी, ये सच में आप? वो आवाज पास आई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। बस हवा का एक झोंका आया और दिए की लौ कांप उठी। कैलाश वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात कैलाश ने जाना कि उसके पिताजी अब भी उसके साथ हैं, लेकिन साथ ही उसने ये भी समझा कि बदालपुर के साए अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। कुछ था जो अभी बाकी था। आधी रात के मेहमान जा चुके थे, पर बदालपुर की खामोशी अब और भी गहरी हो गई थी। कैलाश को लग रहा था जैसे हवा में अब भी कोई रहस्य बाकी है, और उसी रात उसके सामने आया वो सच जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कपड़े बांटने के बाद कैलाश थककर चारपाई पर बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। कौन है इतनी रात को? वो उठा और दरवाजा खोला। बाहर खड़े थे मदन चाचा, लेकिन उनका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं, चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। चाचा, ये क्या हो रहा है?
अब सच जानने का वक्त आ गया है कैलाश। तेरे पिताजी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि ये गांव के श्राप का नतीजा थी। कैलाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, श्राप? कैसा श्राप? सदियों पहले इस गांव में एक अन्याय हुआ था। एक साधु को यहां के लोगों ने मार डाला था। उसकी आत्मा ने बदालपुर को श्राप दिया कि यहां मरने वाला कोई इंसान आसानी से मुक्त नहीं होगा। तेरे पिताजी भी उसी श्राप का शिकार हुए। बिजली गिरना वो कोई इत्तेफाक नहीं था। कैलाश की आंखें फटी रह गईं। उसे याद आया, उस रात पिताजी ने खुद कहा था कि किसी ने बुलाया है और वो बाहर निकले थे। तो क्या सच में उन्हें उस आत्मा ने बुलाया था? तो अब क्या होगा? अब बारी तेरी है कैलाश। तेरे पिताजी ने जिंदगी भर दूसरों की मदद की, इसलिए आज तू उनके नाम पर कपड़े बांट पाया। लेकिन इस श्राप को तोड़ने के लिए एक बलि जरूरी है, और वो बलि तू ही देगा। ये कहते ही मदन चाचा की परछाई लंबी होने लगी। वो इंसान नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा बन चुके थे। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया। दिए की लौ बुझ गई। घर अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ सिर्फ काले साए नजर आने लगे। वो सब धीरे धीरे कैलाश को घेरने लगे। बलि बलि बलि। कैलाश का पूरा शरीर कांप रहा था। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पिताजी, मुझे बचा लो। अचानक अंधेरे में एक आवाज आई। वही आवाज उसके पिताजी की। डर मत बेटा, मैं यहाँ हूँ। श्राप को तोड़ने के लिए तेरी बलि नहीं, तेरी नियत चाहिए। तूने दूसरों की मदद करके जो पुण्य कमाया है, वही इस गांव को बचाएगा। काले साए रुक गए। मदन चाचा की आत्मा चीख उठी। नहीं, ये श्राप कभी नहीं टूट सकता। लेकिन उसी वक्त कैलाश ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। उसने अपने पिता को याद किया, उनकी सीख को याद किया। अगर इंसान होकर भी इंसान की मदद न करूं, तो फिर इंसान कैसा? हे भगवान, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति दो और इस गांव को इस श्राप से मुक्त करो। अचानक घर में तेज रोशनी फैल गई। सारे काले साए धुएं की तरह हवा में घुल गए। मदन चाचा की आत्मा भी चीखते हुए गायब हो गई। सिर्फ शांति बची। कैलाश जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। गांव पर से श्राप का साया हट चुका था और उसने जाना उसके पिताजी सच में अब भी उसके साथ थे। उस रात बदालपुर ने अपने सदियों पुराने श्राप से मुक्ति पाई, लेकिन कैलाश के लिए वो रात हमेशा उसकी यादों का हिस्सा बन गई। एक ऐसी रात जिसने उसे सिखाया कि इंसान की असली ताकत उसके कर्मों में छुपी होती है।